गुप्तेश्वर पांडे जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। देश इस समय आपको सुन रहा है और यह देश का सबसे प्रामाणिक और सबसे बड़ा शो है। मैं आपसे बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल पूछता हूं, सांच को अगर आंच नहीं तो सीबीआई जांच क्यों नहीं? फिर अरे पूरे देश का सवाल यही है, 130 करोड़ आवाम का सवाल यही है, बिहार की 12-13 करोड़ आवाम का सवाल यही है। यही तो बात है जो आप कह रहे हैं। आप एक तरफ ट्वीट करके कहते हैं कि गृह मंत्री से अनुरोध करते हैं कि सीबीआई जांच करे, बिहार पुलिस अगर पहुंचती है तो आप चुप जाते हैं। आप कहते हैं नहीं बिहार पुलिस नहीं, बिहार पुलिस नहीं, बिहार पुलिस नहीं। और ठीक है, तो बिहार पुलिस को आप करने नहीं देते, हमारे अफसर जाते हैं, सहयोग नहीं करते हैं कुछ भी। हम सहयोग के लिए आपको खबर देकर चिट्ठी लिख करके एक आईपीएस अफसर को भेजते हैं, मध्य रात्रि में उसको कैदी की तरह जाकर ठप्पा मारकर क्वारंटीन कर देती है इन लोग। क्या अब क्या बात ये है, गुप्तेश्वर पांडे आपका अनुभव देखना चाहते हैं, पूरा देश पूछ। गुप्तेश्वर पांडे, आपका अनुभव बहुत बड़ा है, आपका अनुभव बहुत बड़ा है। मैं आपके अनुभव से यह जानना चाहता हूं, आखिरकार यह खेल खेला क्यों जा रहा है? खेल में इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज दलील दी है, उसमें कहा गया है कि जो बिहार पुलिस की तफ्तीश है वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में है और राजनीति से प्रेरित है। अरे हमारी डायरेक्शन वो कैसे जान गए? पॉलिटिकली प्रेरित है। राजनीति इसमें कहां हो गई? आप उनसे जरा पूछिए कि जिस दिन सुशांत की, आप उनसे पूछिए जो भी कह रहे हो, जो भी आरोप लगा रहे हो, उनसे ये पूछिए जिस दिन सुशांत की घटना हुई थी, तथाकथित आत्महत्या की, उसके दूसरे दिन सबसे पहले कौन गया था उसके पिता के यहाँ, के सिंह के यहाँ? मैं गया था माननीय मुख्यमंत्री की संवेदना लेकर के। उस दिन मैंने वहां के मुंबई के पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया, फोन उन्होंने नहीं उठाया, तो मैंने एसएमएस किया। वो एसएमएस अभी भी उनके मोबाइल में होगा, आप सीडीआर देख लीजिए, उनका मोबाइल देख लीजिए, या वो इसको खंडन कर दें कि मैंने नहीं उनसे बात करनी चाहिए थी, मैंने उनको मैसेज नहीं देखा था, दिया था। महाराष्ट्र के मंत्री कहते हैं, महाराष्ट्र के मंत्री आज न्यूज 18 से बातचीत में कहते हैं नवाब मलिक कि बिहार पुलिस के कंधों पर चढ़कर नीतीश कुमार और बीजेपी चुनाव जीतना चाह रहे हैं, सुशांत सिंह का बहाना लेकर। अरे बिहार की बात नहीं है, देखिए एकदम टोटली पॉलिटिकल लोग क्या कहते हैं, हमको उसके डिबेट में नहीं जाना जी। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार का कोई मतलब नहीं है इस केस से जब हुआ तो। अब पूरी देश का सेंटिमेंट अगर सुशांत के साथ है तो उनका भी है, सबका है, 130 करोड़ लोगों का है। लेकिन केस माननीय मुख्यमंत्री ने करवा दिया, ये बिल्कुल बेकार है। पूरे देश में भद पिट रही है ना। आप बताइए, जिस तरह से मुंबई पुलिस हमारे बिहार पुलिस के लोगों के साथ कर रही है, पूरे देश में लोगों को लग रहा है भाई क्यों इतना असहयोग कर रहे हैं, क्यों इतने परेशान कर रहे हैं लोग। मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं, क्या मुंबई की पुलिस पर सरकारी दबाव है जैसा बिहार सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है? देखिए इसका जवाब तो उनसे पूछिए। बहुत बातें हम लोग, मर्यादा है हमारी कि हम लोग सरकारी पदाधिकारी हैं, बहुत बातें हम खोल करके बोल नहीं सकते, लेकिन पूरा देश तो देख रहा है ना, सुन रहा है ना, आपको भी उनको भी, हम जो बोलते हैं सब, अब पूरी देश की आंखें खुली हैं, सब गुप्तेश्वर पांडे, मैं पत्रकार होने से पहले एक इंसान हूं, कर रही है, लेकिन सुशांत को न्याय मिलेगा, जान मिलेगा। ये बड़ी लाइन है गुप्तेश्वर पांडे। मैं भी पत्रकार होने से पहले, एक संपादक होने से पहले मैं भी एक इंसान हूं, और डीजीपी होने से पहले आप भी एक इंसान है। तो उस इंसानियत के लिए आज देश सुनना चाहता है गुप्तेश्वर पांडे के मुंह से कि क्या स्थिति है इस समय। देखिए, मेरे दिल की अगर बात बोलिएगा, इंसान की बात है, तो मेरा दिल ये कहता है कि ये साधारण आत्महत्या का मामला नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा रहस्य है, और पूरे देश के लोगों को अब लगता है कि रहस्य पर कोई पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। ये पर्दा उठना चाहिए, और ये पर्दा बिहार पुलिस उठा देती, लेकिन बिहार पुलिस को मजबूर किया गया, नहीं करने दिया गया। तो सीबीआई को इस केस का अनुसंधान करना चाहिए, और मुझे पूरा उम्मीद है, पक्का, कि सीबीआई इस केस का अनुसंधान करेगी तो पर्दा उठ जाएगा, सत्य सबके सामने आ जाएगा। इसलिए लोगों में घबराहट हो रही होगी। धन्यवाद। मैं गुप्तेश्वर पांडे, मेरा आखिरी सवाल ले लीजिए, फिर आप चले जाइएगा। गुप्तेश्वर पांडे, मेरा आखिरी सवाल ले लीजिए। सीबीआई की जांच संघीय ढांचे पर हमला है,
एफआईआर जो बिहार पुलिस ने दर्ज करी वो गलत है, जांच करना गलत है। आखिरकार तार कहां जुड़ रहे हैं इसके? क्या किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति के साथ तार जुड़ रहे हैं, इसीलिए पूरा आडंबर, पूरा खेल रचा जा रहा है, जैसा कई नेताओं ने आरोप लगाए? जो तथ्य हैं, जो लॉजिक, अमित देवगन जी, मैं किसी राजनेता की बात का जवाब नहीं देता, लेकिन मुझे हंसी आती है किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को कोई असामाजिक तत्व तो बोल देते हैं, बर्दाश्त करने की बात है। हम लोग सेवा में हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कितनी निंदनीय बात है, कितनी अफसोस की बात है, मर्यादा का भी लोग ध्यान नहीं रखते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो बात है विचाराधीन, उस पर इतना सब्र नहीं है कि इंतजार कर लें। हम तो कह रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा हमारे सर आंखों पर है, हम मानेंगे। मान तो वो नहीं रहे। अब आज 5 पुलिस वालों पर वहां पर एफआईआर करा दिया। ये संघीय ढांचा पर हमला है कि नहीं? हमारे लोग गए थे वहां डकैती करने, लूट करने, या सुशांत के को जस्टिस देने के लिए केस का इन्वेस्टिगेशन करने? आपके सरकारी किस काम में वो बाधा पहुंचाने गए थे? 353 का आपने दफा मुकदमा कर लिया और गए थे तो वहीं पर अब छुप के तो रह नहीं रहे थे, आपसे मिलने गए थे, आप वहीं पर पकड़ करके एफआईआर करके बंद कर देते। तो 5 आदमी पर मुकदमा किए जाने की बात, जो समाचार आज मैं देख रहा हूं कि जो इन्वेस्टिगेशन की टीम थी सब पर मुकदमा कर दिया। ये तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। जो इन्वेस्टिगेशन की टीम थी उस पर एफआईआर हो गई है जी। मतलब आईपीएस ऑफिसर जो गए थे उन पे भी एफआईआर है, जिनको क्वारंटाइन किया गया था, और जो 4 गए उन पे भी एफआईआर है। नहीं, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, मुझे उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि उन पर भी हुआ होगा। मैं चेक करके बताऊंगा। लेकिन मुंबई के पुलिस स्टेशन में यह दिया गया है, किसी आदमी ने दिया है 5 पर एफआईआर करने के लिए। तो ये दिया क्या है? मतलब ये मैनेज्ड है, दिलवाया गया है। है। हमारे अधिकारी वहां जांच के लिए जाएंगे, उन पर एफआईआर कर दीजिएगा। आपके लोग यहाँ आएंगे, हम एफआईआर। अब इस लेवल पर हम लोग जाएंगे तो कहां बचेगा? संघीय ढांचा पर ये ना हमला है, इसको ना कहते हैं संघीय ढांचे पर। गुप्तेश्वर पांडे जुरिस्डिक्शन के कोई बाहर काम कर दिया तो सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। नहीं, अब तो सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, रिजर्व रखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे मामले को। उस पर मैं आपसे बड़ा स्पष्ट सवाल पूछता हूं, आपको कितना भरोसा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सत्य बाहर आएगा? क्योंकि बहुत लोग कह चुके हैं, कह रहे हैं कि सबूत तो मिटा दिए गए होंगे अभी तक। अगर सीबीआई को यह जांच मिलती भी है तो सत्य कैसे सामने आएगा, सबूत जब मिट जाएंगे तो? क्योंकि आपने कई पड़तालें करी होंगी, कितना मुश्किल होगा सीबीआई के लिए भी केस, क्योंकि बहुत दिन बीत चुके हैं, 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इस समय। गुप्तेश्वर पांडे, देश का युवा, देश के लोग इस समय, ये जो चैनल लोग देख रहे हैं, आपको जानना चाहते हैं आपसे। स्पष्ट बात बोलिएगा जो आपको लगता है। गुप्तेश्वर पांडे, देखिए, अगर दाल में काला है, अगर किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, अगर ये जानबूझकर के शुरू से की गई है, तो 50 दिन में बहुत सारे साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं। मैं ये सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूं कि मिटा दिए गए या मिटाए जा रहे हैं, लेकिन 50 दिन की अवधि बहुत बड़ी लंबी होती है अवधि। सीबीआई के लिए काम करना मुश्किल हो सकता है, उन साक्ष्यों को समेटना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, सीबीआई इतनी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है कि अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पूरी तरह से सत्य को उद्घाटित करके छोड़ेगी, और चाहे जितनी भी कोई कोशिश करे, बच नहीं सकता अगर इसमें कोई दोषी है तो। एफआईआर पटना में बार बार सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया।